गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नेक्स्ट पोएम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और पोएम का नाम आपको बता देते हैं। पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और इसके जो पोएटस हैं वो हैं कैरोलिन वेल्च। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, टेल का मतलब अक्सर बताना होता है, लेकिन टेल का मतलब यहाँ रेफरेंस मीनिंग में इसका मतलब है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। ये हमारा टाइटल आज का। तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज इस पोएम में हमारी मुलाकात है बहुत कई तरह के जंगली जानवरों से होने वाली है। अब थोड़ा सा कैरोलिन वेल्च के बारे में हम पढ़ लेते हैं। Caroline Welch was born on June 18, 1862 in Rahway, न्यू जर्सी। उनका जन्म 18 जून 1862 को रावे न्यू जर्सी में हुआ था। She was known for children's stories, mystery novels and humorous works. वो बहुत प्रसिद्ध थी बच्चों की कहानियां लिखने के लिए, मिस्ट्री नॉवेल्स, रहस्यमयी उपन्यास लिखने के लिए, एंड ह्यूमरस वर्स और हास्य पद कविताएं लिखने के लिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। शी डाइड इन न्यूयॉर्क सिटी ऑन मार्च 26, 1942 और 26 मार्च 1942 को न्यूयॉर्क सिटी के अंदर उनका देहांत हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कैरोलिन वेल्च। अब इस पोएम की बात करते हैं। जहां तक इस पोएम की बात है तो दिस पोएम हैज नो स्पेसिफिक थीम, इसका कोई विशेष भाव नहीं है, कोई मैसेज नहीं देना चाह रहा इस पोएम के माध्यम से। इट जस्ट एंटरटेन्स अस, यह केवल हमारा क्या है, एक मनोरंजन करती है। और द पोएट टेल्स अस इन अ वेरी फनी वे हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएट वाइल्ड एनिमल्स। इसके अंदर हमें जो कवित्री है वो बता रही है कि बहुत ही मजाकिया तरीके यानी हास्यपद तरीके से हमें बता रही है कि किस तरह से हम जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं और उनको अंतर को हम जान सकते हैं कि कौन सा जानवर कैसे पहचाने, उसको डिफरेंशिएट कैसे करें, उनको फर्क कैसे दोनों उनके बीच में हम निकाले। तो इसमें हमें वो नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हमें इसके अंदर वो बता रही है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट में जो स्टेंजा है उसको हम रीड आउट करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इफ ही रोयर्स एट यू यू आर डाइन, यू विल नो इट इज द एशियन लोइन। तो सबसे पहले इसकी राइमिंग स्कीम जो हम निकालते हैं तो राइमिंग स्कीम इसकी है ABABCC, क्योंकि चांस एडवांस मिलते हैं, ईस्ट बीस्ट मिलते हैं, डाइन और लॉइन। तो इस तरह से ये इसकी है। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट, तो इसके अंदर हमें कवित्री क्या है, ईस्टर्न जंगल के अंदर ले जाना चाहती है। ईस्टर्न जंगल बहुत सघन होते हैं, वहां विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों से हमारी क्या है मुलाकात होती है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जानवर वहां आपको नजर आएंगे जब भी आप वहां जाओगे। तो उन्हीं में से कुछ जानवरों के साथ हमारी मुलाकात, रीडर की मुलाकात वो करवा रही है कि यदि इस तरह से वो जंगल में जाए और उसकी मुलाकात हो। तो कह रही है कि रीडर से कह रही है यदि बाई चांस संयोगवश ईस्टर्न जंगल के अंदर हम उनका कभी जाना होता है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टोनी बीस्ट, और वहां आपका एडवांस मीन्स आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ यू देयर हैपन्स ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, आपके सामने वहां एक विशाल काय बहुत बड़ा जानवर जिसका टाउनी बीस्ट, टाउनी का मतलब होता है येलो ब्राउनिश कलर, आपके सामने एक येलो ब्राउनिश कलर का बहुत विशालकाय जानवर आपके सामने आ जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अचानक आप कैसा महसूस करेंगे। और इफ ही रोयर्स एट यू एज यू आर डाइन, और यदि वो उसके आपके ऊपर दहाड़ता है
और उसकी दहाड़ मात्र से यू आर डाइन, मानो आपका दम ही निकल गया हो, आपकी जान ही निकल गई हो, तो यू विल नो, तो आप समझ जाना वो और कोई जानवर नहीं। वो जानवर कौन सा जानवर है? वो जानवर एशियन लोयन है। तो एशियन लोयन की दहाड़ इतनी तेज होती है कि एशियन लोयन अपनी दहाड़ मात्र से ही, जो आम व्यक्ति होता है जिनका जंगली जानवरों से कभी आमना सामना नहीं होता, तो वो उसकी दहाड़ मात्र से ही क्या है, मर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से दहाड़ता है। और जंगल के अंदर तो इसकी गूंज और भी तेज हो जाती है। वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा में, देखते हैं कौन से जानवर से हमारी मुलाकात होती है। If sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Discern का मतलब होता है रिकॉग्नाइज, पहचान करना, पहचानना। तो दूसरे में हमें बता रहा है कि सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, मान लीजिए आप कहीं पे रोमिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं आप, रोमिंग का मतलब वॉन्डरिंग करना, आप कहीं पर घूम रहे हैं और घूमते घूमते जंगल में कहीं घूम रहे हैं, वहां एक कोई नोबल वाइल्ड बीस्ट है। नोबल का मतलब नेक, अच्छा। यहाँ पर एक प्रकार से आयरनी का यूज किया है नोबल वर्ड के अंदर, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर नेक नहीं होता, वो जैसे ही कोई आएगा तो उसको खा जाता है। तो यहाँ पे एक आयरनी के तौर पे इसका यूज हुआ है। और एक नेक जंगली जानवर है, आपका स्वागत करता है। तो ये भी आपको पता है कि ग्रीट्स भी एक आयरनी के तौर पे शब्द यूज हुआ है, क्योंकि कोई जंगली जानवर आपका स्वागत नहीं करता जाने पर। और इस तरह से आपका सामना होता है किसी जंगली जानवर के साथ, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसके बॉडी के ऊपर, येलो ग्राउंड का मतलब उसकी बॉडी है, स्किन है, उसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक रंग की स्ट्राइप्स है, जो ब्लैक रंग की पट्टियां आपको नजर आ रही हैं, ब्लैक रंग की पट्टियां हैं उसके बॉडी के ऊपर। जस्ट नोटिस ही इफ ही ईट्स यू, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, यदि वो आपके ऊपर लपक कर एकदम से आपको खाना शुरू कर देता है, तो आप ये मान के सोचिए कि वो कोई और जानवर नहीं है। इस तरह से आपकी मुलाकात होती है। देख रहे हैं कि ब्लैक स्ट्रिप्स हैं येलो ग्राउंड के ऊपर, येलो स्किन के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही हैं। और यदि वो सीधा आपके ऊपर लपक पड़ता है, खाने को दौड़ पड़ता है आपके ऊपर, तो ये समझ लेना ये बिल्कुल सा कह रहा है कि ये सामान्य सा नियम है, बड़े बहुत ही सिंपल नियम है ये याद रखने के लिए, कि वो और कोई जानवर नहीं है। वो कौन सा है? वो बंगाल टाइगर है। तो इस तरह से आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने बताया कि बंगाल टाइगर है, किस तरह से हमला करते ही आदमी को खाने लग जाता है। तो बाकी के इसके नेक्स्ट स्टेंजा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।